दोस्तों, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखा करते हैं और कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो कुछ और देखिए या फिर मत देखिए, लेकिन पॉलिटिकल पोस्ट नाम का ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट ये लोग लाया करते हैं, जिस तरह से लिब्रांडो को और चमचों को धोया करते हैं, वैसा कोई और जमीन पर उतर कर तो नहीं कर पाते। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ। जी नहीं। हाँ, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, अब जैसे इसमें नीट की बात होनी चाहिए, लेकिन नारे लग रहे थे हिंदुत्व के लिए, नारे लग रहे हैं आरएसएस के लिए, क्या ये जायज़ है? मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ। मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ। ये मैं क्लियर कर दूं। किसी भी मुद्दे में आरएसएस को घुसेड़ लेंगी। आपकी मानसिकता से मैच नहीं खा रही है, अलग बात है, लेकिन इसी देश के लोग उनको प्यार भी करते हैं। करते हैं तो मैं क्या करूँ? मैं इस देश में मेरा बोलने का आज़ादी है। आप मानते हो कि नहीं? मैं बोलने का आज़ादी है। अभी तो मैम, अरे मैम तभी तो आप बोल रही हैं खुल के। कैन वी टॉक मैम प्लीज? मेरे माइक से प्रॉब्लम है, मुझसे प्रॉब्लम है? दरअसल जिस तरह से एक जमाने में हमारे देश में करप्शन अहम मुद्दा हुआ करता था, वैसा ही आज की डेट में पेपर लीक्स का हो चुका है। आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, जिसकी वजह से बेशक सरकार को घेरा जाना चाहिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन हमारे देश के लिब्रांडो जेएनयू के ये ढपली गैंग वाले हिंदुत्व को और आरएसएस को कटघरे में न सिर्फ खड़ा कर रहे थे बल्कि उनको गलत चलत भी बोल रहे थे, जिसको लेकर इस पत्रकार भाई ने इन लोगों की अकेले ही बैंड बजा डाली। बाकी किस तरह से ये बंदा अकेले ही इन सभी पर भारी पड़ा है, आप खुद देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। जंतर मंतर पे मौजूद हूं, पीछे थोड़ा तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जेएनयू के स्टूडेंट्स ढपली लेकर एक बार फिर से यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ है, एग्ज़ाम पेपर जो लीक हुआ, उसको लेकर देश भर में चर्चा है। वही सब ये यहाँ पर उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके साथ कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है, सिंगल स्टूडेंट्स भी नहीं है जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो या नीट का एग्ज़ाम जिसने दिया हो। नीट की आड़ में फिर से वही सरकार को कोसना, सरकार को गालियां देना, आरएसएस को गालियां देना जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुत्व को गाली देना, ये सारे नारे यहाँ पर मैंने सुने हैं। अभी देखते हैं, बात करते हैं इनसे क्या कुछ निकलता है। नाम क्या है? अनिका। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ। जी नहीं। हाँ, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, अब जैसे इसमें नीट की बात होनी चाहिए, लेकिन नारे लग रहे थे हिंदुत्व के लिए, नारे लग रहे हैं आरएसएस के लिए, क्या ये जायज़ है? आप अगर देखोगे तो इसमें जो अरेस्ट हुआ है वो एक बीजेपी वर्कर है कि नहीं? सीबीआई एजेंसी। What about RSS? What about RSS? I am not here to answer your question on RSS or anything. I am asking you a question. The person who has been arrested by CBI, he is a BJP worker. Yes or no? Yes or no? बीजेपी वर्कर और आरएसएस को आप एक साथ देखती हैं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल आप माइक पकड़ लीजिए, फिर मुझसे सवाल पूछ लीजिए। मैं तो प्रोटेस्ट करने नहीं आया हूँ, प्रोटेस्ट करने आप लोग आए हैं। मतलब बीजेपी वर्कर है तो वो आरएसएस का आदमी होगा। आप एक सवाल, मेरा एक सवाल है, वो बीजेपी वर्कर है कि नहीं? लेकिन आप घुमा रही हैं ना। मेरा सीधा सवाल था। मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ। मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ, ये मैं क्लियर कर दूं। किसी भी मुद्दे में आरएसएस को घुसेड़ लेंगी, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उसके खिलाफ है नहीं है। मैं इस देश में मेरा बोलने का आज़ादी है। आप मानते हो कि नहीं? मैं बोलने का आज़ादी है। अभी तो मैम, अरे मैम तभी तो बोल रही हैं खुल के। हाँ, तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि बीजेपी वर्कर अरेस्ट हुआ है कि नहीं? अच्छा, उसमें भी आपने बीजेपी ढूंढ लिया? तो बीजेपी वर्कर है तो बीजेपी वर्कर ही बोलेंगे ना, मैं कोई और थोड़ी बोलेंगे। लेकिन आरएसएस का क्या रोल है? आरएसएस का रोल, आरएसएस एक एजेंडा रखा है इस देश के लिए, है कि नहीं? हमारे जो प्रधानमंत्री का क्या बोलेंगे, उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सरकार में बहुत सारे लोग जो एजेंडा आपके हिसाब से मैम, आरएसएस को प्यार करने वाले भी लोग इस देश में होगा, मैं क्या करूँ उसके लिए? नहीं, आपने बोला ना कि वो एजेंडा बाज हैं। आपकी मानसिकता से मैच नहीं खा रही है, अलग बात है, लेकिन इसी देश के लोग उनको प्यार भी करते हैं। तो मैं क्या करूं? तो सवाल का जवाब मुझे अभी तक मिला कि इसमें आरएसएस का क्या रोल है? हम लोग आरएसएस का जो एजेंडा है उसके खिलाफ है। आरएसएस, हमारे प्रधानमंत्री का क्या आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है? अब बोलिए, आरएसएस से कोई लेना देना है कि नहीं? ज्ञान बहुत रखते हो आप लोग, लेकिन उसके बाद भी हिंदुत्व को फिर रखिए, लेकिन हिंदुत्व आरएसएस क्यों? ये बार-बार एजेंडा है, मैंने अपना एजेंडा बोल दिया। मेरा है कि इस देश में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, इस देश में जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, देश में ऐसे स्कैम्स नहीं होना चाहिए। आपको सरकार से कोई सवाल नहीं पूछना है। एटीएस का प्राइवेटाइजेशन हो गया, एटीएस का प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो देश भर में, मतलब नीट की बात होनी चाहिए। अगर प्रोटेस्ट नीट के लिए है, बिल्कुल सरकार को कोसना चाहिए, सरकार की इससे चूक हुई है, बिल्कुल सरकार से पूछना इनका हक है। लेकिन आरएसएस और हिंदुत्व, ये दोनों मुझे समझ में नहीं आते, क्यों बार बार ढपली गैंग यहाँ उनको लेकर आता है। कैन वी टॉक मैम प्लीज? मेरे माइक से प्रॉब्लम है, मुझसे प्रॉब्लम है? बात नहीं करना है तो भाग गई तो प्रोटेस्ट में आना, लेकिन बात नहीं करना। आप कर सकते हैं बात? सर कैसा प्रोटेस्ट है ये, इसमें बात भी नहीं कर सकते हो? बात रखने आए हो ना, तो बात रखिए। हिंदी पता नहीं है? हिंदी नहीं समझा। हिंदी समझ में नहीं आती? उर्दू समझ में आती है? मलयालम समझ में, आप मलयालम में बोलो।
तो यहाँ क्या कर रहे हो जंतर मंतर पे? यहाँ तो सब हिंदी में बात कर रहे हैं। इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी है। अभी प्रॉपर हिंदी बोल रहे हैं? आप भी प्रॉपर हिंदी बोल रहे हो? प्रॉपर मलयालम मुझे नहीं आता तो मैं तो कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। नाम क्या है वैसे? मेरा शिवांश। हाँ, बाद ही हो गया भैया। अरे भैया रुक जाइए ना अभी। पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हो वैसे? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। अभी मैं बाइट दे दूंगा थोड़ी देर में। ज़बरदस्ती मैं किसी से बैठ नहीं रहा भैया। आप प्रोटेस्ट करने आए हो, अपनी बात रखने आए हो तो हमसे भी बात कर लो। मतलब तय करके आए हो कि कौन बात करेगा कौन बात नहीं करेगा। देख रहे हो, इसी को बोलते हैं एजेंडा। एजेंडा सेट करने के लिए आए हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? राकेश, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस कर JNU में ही कर रहे हैं? नहीं, डीयू। DU से कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझनी है यहाँ से, इन नारों में जो आपने बात बोली है उससे मैं 100% सहमत हूँ। सरकार से चूक हुई है, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन RSS को इंक्लूड करना, हिंदुत्व को इंक्लूड करना, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, हैं? बिल्कुल सही है, कैसे? क्योंकि उन्हीं की सरकार है। तो RSS हिंदुत्व को रगड़ दो इसमें से। नहीं, हिंदुत्व को हम नहीं रगड़ रहे हैं। हमारे इधर हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सभी लोग हैं। वही दुख होता है कि नाम जब मैं पूछता हूँ तो वो हिंदू नाम होता है, लेकिन जब मैं सवाल पूछता हूँ तो दिक्कत बोली जाती है कि हमें हिंदुत्व से प्रॉब्लम है। देखिए, मैं अभी स्टूडेंट्स नहीं, आप ही के साथ है ना भैया, वो ऐसे ये मत कीजिए ना। ये क्या चीज़ है? मेरी डिमांड क्या थी कि सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ किया। बिल्कुल कीजिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आप इस देश का भविष्य हैं, आपकी आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, सरकार की बहुत बड़ी चूक है, मैं इसमें सहमत हूँ, लेकिन ये हर विरोध में RSS और हिंदुत्व को क्यों लेकर आ रहे मैंने हैं? हिंदू मुस्लिम किया, आपके लोग कर रहे हैं। मेरे लोग हैं ये सारे। तो आप में हिम्मत नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, ये बोलना है। अरे मैंने सुना ही नहीं भाई, मैं तो पहली बार साइड में खड़ा था, और दूसरी बात आप मेरे पास आए हो बाद में। आपने नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं। सुना तो होगा पर ये बंदा मानेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लेगा तो इसके साथ ही इसका जीना हराम कर देंगे, इसकी ऐसी तैसी कर डालेंगे और हो सकता है इसका देश निकाला कर डालें, या फिर ऐसे ही अपना ग्रुप छोड़ो, अपना कैंपस छोड़ो, शहर से ही गायब कर दें, दुनिया से ही निपटा डालें, क्योंकि इन लोगों का, इन साइको लोगों का कोई भी भरोसा तो नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।